25 फरवरी 2024 के दिन मोदी जी गुजरात के द्वारिका जाते हैं। द्वारिकाधीश मंदिर में दर्शन करने के बाद नेवी कमांडो के साथ पास के समुद्र में हाथों में एक पक्षी के पंखों का झाड़ू लेकर स्कूबा डाइविंग करते हैं। एक बड़ा सा हेलमेट पहनकर वो कमांडो की मदद से 15 मीटर गहरे समुद्र तल तक पहुंचते हैं और वहां पर पड़े 3000 साल पुराने जमाने के स्टोन एंकर के सामने बैठकर उसकी पूजा करने की एक्टिंग करने लग जाते हैं और करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मजाक बना देते हैं। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। दोस्तों, प्राचीन भारत में ब्राह्मणों ने आम जनता का शोषण करने के लिए अनेक झूठे और काल्पनिक शास्त्र लिखे थे। उनमें से कई शास्त्रों में लिखा है कि यहाँ पर श्री कृष्ण का राज्य हुआ करता था, जिसको श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर अपनी नई राजधानी के तौर पर विकसित किया था और इसका निर्माण देवताओं के दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने किया था। और यहाँ पर एक भव्य, विशाल और समृद्ध नगर हुआ करता था जिसकी तुलना स्वर्ग से की गई है और इसका नाम दिया गया था द्वारका। लेकिन दोस्तों, भारतीय पुरातत्व विभाग ने 1980 के दशक से लेकर आज तक द्वारिका के आसपास के समुद्र में बहुत सारे शोध अभियान चलाए, लेकिन उनके हाथ शास्त्रों में वर्णित उस काल्पनिक नगरी का कोई साक्ष्य नहीं मिला। यहाँ पर सिर्फ हड़प्पा सभ्यता के समय का एक व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह होने के सबूत मिले हैं, जिसका व्यापार उस जमाने में पर्सिया, मेसोपोटामिया, मिस्र और गुजरात के धोलावीरा और लोथल जैसे बंदरगाहों से हुआ करता था। दोस्तों, शोधकर्ता बताते हैं कि ब्राह्मणों ने अपनी पुरानी किताबों में जिस काल्पनिक नगरी का जिक्र किया है, ऐसा यहाँ पर कोई साक्ष्य नहीं मिला है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री समुद्र में डूबे हुए उस पत्थर के बने एक सामान्य एंकर की पूजा करके करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मजाक बना दिया है। नाव को समुद्र में एक जगह पर रोके रखने के लिए उस जमाने में लोग पत्थर के बने उस बार का इस्तेमाल करते थे और आज देश का प्रधानमंत्री इन पाखंडी ब्राह्मणों का समर्थन करने के लिए उस एंकर की पूजा कर रहे हैं और करोड़ों हिंदुओं को ब्राह्मणों के साथ मिलकर एक बार फिर से मूर्ख बना रहे हैं। दोस्तों, मोदी जी यहीं पर नहीं रुकते हैं। वो आरएसएस के साथ मिलकर आज देश के उन तमाम पाखंडी बाबाओं का समर्थन कर रहे हैं जिससे कि पूरे देश के हिंदुओं को लगे कि मोदी जी हिंदुओं के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन आप थोड़े से समझदार और क्रिटिकल थिंकिंग रखते हैं, आप विज्ञान में रुचि रखते हैं, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये बाबा कैसे अंधविश्वास फैलाते हैं और पूरे हिंदुओं का किस तरह से शारीरिक और मानसिक और आर्थिक रूप से शोषण कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप विज्ञान में थोड़ी सी भी रुचि रखते हैं तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह से ये बाबा लोग वैज्ञानिक तथ्यों को झूठा साबित करके किस तरह से हिंदुओं में अंधविश्वास फैला रहे हैं और उनका शोषण कर रहे हैं। आज देश में सैकड़ों ऐसे ज्योतिष ऐप हैं, ऑनलाइन पूजा और चढ़ावा करने वाले ऐप हैं और हिंदुओं को बेवकूफ बनाकर उनका समय और पैसा बर्बाद कर रहे हैं। आज मोदी जी की मर्जी से ही ये सब हो रहा है और इन धर्म का धंधा करने वालों पर कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। अगर दोस्तों आपको लगता है कि आपके आसपास परिवार के किसी सदस्य को ये ब्राह्मण और ज्योतिष वाले लोग बेवकूफ बनाकर उनसे पैसा लूट रहे हैं तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। आपकी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले साइंटिफिक वीडियो में।